अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स का है, जिसके अंदर हम अल्केन्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो एक डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में स्टेट ऑफ अल्केन्स। स्टेट ऑफ अल्केन्स में हमें क्या कह रहा है, हमारे पास जो अल्केन्स मौजूद होते हैं उनमें कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक जो अल्केन्स मौजूद हैं, मतलब कि CH4 से लेके C4H10 तक, मीथेन से ब्यूटेन तक, ये कार्बन जोन से होते हैं हमारे पास, ये गैशियस फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। कलरलेस से मुराद यानी कि कोई कलर नहीं होगा, ऑर्डरलेस से मुराद किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं होगी, और गैसेस होंगी हमारे पास, ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी, लिक्विड या सॉलिड में नहीं करेंगी। जबकि पेंटेन से लेके हेप्टाडीकेन तक, पेंटेन से मुराद कार्बन नंबर 5 और हेप्टाडीकेन से मुराद कार्बन नंबर 17, हेप्टेन फॉर 7 एंड डीकेन फॉर 10, तो 7 + 10 17 हेप्टाडीकेन। पेंटेन से लेके हेप्टाडीकेन तक हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होंगे। चेंज क्या है, हमारे पास कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक गैसेस थी और अब 5 से लेके 17 तक लिक्विड्स। जबकि इसके बाद जो अगले हायर मेंबर्स हैं, फ्रॉम C18 कार्बन 18 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स हैं, वैक्स की तरह के सॉलिड्स होंगे। इस चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इथेन का स्ट्रक्चर भी शो किया हुआ है, इसे हम पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वक्त हम गौर करेंगे सिर्फ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन और डीकेन की फिजिकल स्टेट्स के ऊपर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों आपको गैशियस स्टेट के अंदर नज़र आ रहे हैं, बाकी के चार आपको लिक्विड स्टेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर मैं इसे ही आगे ड्रॉ करता चाहूँ तो C17 से आगे, C18 से ऑनवर्ड मुझे आगे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मेरे पास अल्केन्स हैं, वो सारे सॉलिड से स्टेट के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पोलैरिटी के ऊपर आते हैं। अल्केन्स आर नॉन पोलर और वीकली पोलर। सबसे पहली चीज़, पोलर और नॉन पोलर होते क्या हैं। अगर एक कार्बन है, जिस तरह ये अल्केन्स के अंदर है, पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, चारों यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं उसकी वजह से जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल है। इस वजह से ये नॉन पोलर होंगे, पोलर नहीं होंगे। वर्ड पोलर का मतलब ही पोल्स बनाना। अगर मैं पोलर है, वर्ड पोलर यानी कि पोल्स बनाना, जिस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं, डिफरेंट पोल्स बनाना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनाएंगे, इस वजह से इन्हें नॉन पोलर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सॉल्युबिलिटी की तरफ। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास वाटर जोन्स है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर जोन्स है उसके एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन होगा, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जबकि इस तरह का कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज अल्केन्स के ऊपर नहीं होता, तो इस वजह से वो किसी किस्म का सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते। जबकि यही अल्केन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं, ये सारे जितने मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, जिनमें से पहले बेंजीन है, फिर ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने कर लिया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन में या फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम वही है। ये सारे एज सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं और ये सारे अल्केन्स के लिए सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिज़िकल कॉन्स्टेंट्स। फिज़िकल कॉन्स्टेंट से मुराद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हैं। ये तमाम चीज़ें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ करती जाएंगी। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ करेगा, CH4 से मैं C2H6 में जाऊंगा, फिर आगे मैं C3H8 में जाऊंगा, C4H10 में जाऊंगा, तो विद द इंक्रीज़ ऑफ कार्बन नंबर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास
फिजिकल स्टेट्स कौन सी हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, ये चीज़ें इंक्रीज़ करती जाएंगी। इस चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी को देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को हम साथ साथ आगे देखेंगे। डेंसिटी को देखें तो मीथेन, इथेन से आगे हम चलते हैं। देखें सबसे पहले थी डेंसिटी 0.668, उसके बाद 1.26, फिर उसके बाद 1.86, फिर 2.493। ठीक है, तो यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। आगे चेंज इन स्टेट आने की वजह से, वो लिक्विड स्टेट के आने की वजह से डेंसिटी की वेरिएशन आ रही है, लेकिन उस लिहाज से अगर हम चलें तो हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज़ ही कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी जैसा कि हमने कह दिया है कि कार्बन नंबर इंक्रीज़ करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक और छोटी चीज़ आती है कि अगर हम CH2 ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि एक कार्बन इंक्रीज़ हुआ है, CH2 ग्रुप पूरा इंक्रीज़ हुआ है, तो जैसे ही ये कार्बन इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो क्या है कि हमारे पास ब्यूटेन है, सपोज़ करें हमारे पास नंबर ऑफ़ अल्केन्स हैं ऐसे जो कि आइसोमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्यूटेन को सपोज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर है, जबकि ये है मेरे पास आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन का आइसोमर है। ये चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ से देखें, एक प्रोपेन था, प्रोपेन में एक सेपरेट ब्रांच निकली हुई है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये चेन स्ट्रक्चर है। चेन स्ट्रक्चर जौन सा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा, जबकि ब्रांच स्ट्रक्चर का हमेशा कम होगा। देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन -0.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि आइसोब्यूटेन -11.7 डिग्री सेल्सियस, इसका बहुत कम है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़रा शो करवा देता हूँ स्लाइड में। जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट देखें -164। ठीक है, नेक्स्ट चलें -89, -42, -136, 69, 125, 174। तो हर CH2 ग्रुप के इंक्रीज़ के साथ हम क्या देख रहे हैं जी कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आज की हमारी जो लास्ट हेडिंग है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, बट दिस इंक्रीज इज इरेगुलर। मॉलिक्यूलर मास से यही मुराद है कि CH2 ग्रुप इंक्रीज कर जाएगा, कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज फॉर कार्बन नंबर की बात यहाँ पे कर रही है, CH2 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे CH2 ग्रुप हमारे पास इंक्रीज़ करता रहेगा, वैसे वैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज़ करता रहेगा। लेकिन वैसे वैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता रहेगा, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज़ इरेगुलर है, ये रेगुलर इंक्रीज़ नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को एक दफ़ा हम स्लाइड के अंदर देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट देखें, मीथेन का आपको शो हो रहा होगा -182 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -183 डिग्री सेल्सियस। अब इसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अब ये कम हो गया, -190 हो गया। फिर उसके बाद देखें -138 है, फिर -130 है, फिर -95 है, फिर -57 है, फिर -30 है। अब ये बढ़ रहा है उसके बाद, लेकिन यहाँ पर चीज़ क्या आ रही है, ये कोई रेगुलरली नहीं बढ़ रहा। जिस तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट में कहा था ना, बॉइलिंग पॉइंट में तो हमने कह दिया था कि विद एवरी CH2 ग्रुप इंक्रीज हमें ये शो होता है कि ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते। कहीं पर हमें शो हो रहा है जी कि टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं पे हमें शो हो रहा है जी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, कहीं पे 3 का फ़र्क आ रहा है, कहीं पे हमें 20 का फ़र्क आ रहा है, और कहीं पर हमारे पास क्या फ़र्क आ रहा है जी 40 तक का फ़र्क आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको टॉपिक की समझ आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा जो पिछली वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद होता है, तो काइंडली अगर किसी ने नहीं देखी, ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अल्केन्स की प्रिपरेशन की हमने और रिएक्शन किए हैं, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह मीथेन के यूज़ेस पर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।